मसीह यीशु के कदूस और जलाली नाम में आप सबों को सलाम पहुँचे। मैं पास्टर नवाज भट्टी जीसस कॉल चर्च से, यरूशलेम टीवी के प्लेटफॉर्म से और उसके सेगमेंट कलाम खुदा में आपके साथ मुखातिब हूँ। जैसा आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इन दिनों क्रिसमस के दिन हैं। इसको कुछ लोग आमद के दिन कहते हैं और दिसंबर और नवंबर को तो आमद के महीने कहा जाता है। कुछ एतवारों को कहते हैं कि आमद का पहला और दूसरा एतवार। मसीह यीशु की आमद की वजूहात आपके सामने रखना चाहता हूँ। वैसे तो बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी बिना पर मसीह यीशु इस दुनिया में आए। उन्होंने आसमान को छोड़ा और वह ज़मीन पर आए, अर्श को छोड़ा, फर्श पर आए। लेकिन मैं सिर्फ 6 वजह आपके सामने रखूंगा ताकि आप इस क्रिसमस के मकसद को, मिशन को जान सके और समझ सकें। सबसे पहला तो ये है कि मसीह यीशु मेरे और आपके दुनिया के गुनाह को मिटाने के लिए इस दुनिया में आए। और ये जानने के लिए हम किताब मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत मसीह यीशु की अंजील जब हम पढ़ते हैं तो उसके पहले बाब और उसकी 20वीं आयत में कुछ इस तरह से लिखा है। जब्राइल फरिश्ता हज़रत यूसुफ के पास आता है और उस वक्त हज़रत यूसुफ मुकद्दसा मरियम को छोड़ने का इरादा कर रहे हैं। आए हम मत्ती की अंजील उसके पहले बाब और उसकी 20वीं आयत में देखें। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्न दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह उसकी कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। मैं यहाँ ये बात हाईलाइट करना चाहता हूँ कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। क्या आपने नजात पाई? अब दूसरी वजह मसीह यीशु की आमद की जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो लोगों को उनकी हलाकत से बचाने के लिए आया। अगर हम यूहन्ना की अंजील पढ़ें जो उसने मसीह यीशु की बाबत लिखी, तो वहाँ कुछ इस तरह से लिखा है, उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत में, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यह हवाला हमें बताता है कि वो बनी नौ इंसान को उनकी हलाकत से बचाने के लिए आया, रिहा करने के लिए आया। तीसरी वजह जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसके अंदर और भी बहुत सारी वजूहात आएंगी, वो मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत मसीह यीशु की अंजील है और उसका 4था बाब और उसकी 18वीं आयत में कुछ इस तरह से लिखा है कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बेनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। और इसी तौर पर जो चौथी वजह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आपको देना चाहता हूं, वो है कि मसीह यीशु बनी नौ इंसान को, इस दुनिया को कसरत की जिंदगी देने के लिए आया। यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 10वीं आयत में कुछ इस तरह से लिखा है कि चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। मेरे अजीज भाई बहन, मेरी बेटी और मेरे बेटे, वो आपको कसरत की जिंदगी देने के लिए आया जिसका कोई एंड नहीं। आप इसे अबदी जिंदगी भी कह सकते हैं जो कभी खत्म नहीं होगी। आप कौन सा सौदा कर रहे हैं, ये आपको अभी डिसाइड करना है। उसकी ऑफर को मत ठुकराएं, इसे कबूल करें और इस क्रिसमस के मौके पर आप अबदी जिंदगी का तोहफा जरूर हासिल करें। आए उससे आगे वाली वजह देखें। 5वीं वजह मसीह यीशु की इस दुनिया में आने की यह है कि वो इब्लीस के कामों को मिटाने के लिए आया। अगर हम यूहन्ना का आम खत पढ़ें तो उसके पहले खत में वो इस तरह से कहता है, 3रा बाब और उसकी 8वीं आयत में है कि वो इसलिए आया कि इब्लीस के कामों को मिटाए। मेरा और आपका खुदा मसीह यीशु जो कुछ इब्लीस ने आपकी जिंदगी में बो दिया है, जो आपको तकलीफ दे रहा है, जो आपको अजियत दे रहा है, वो उसके सारे कामों को साफ करने के लिए
मिटाने के लिए आया है। अब छठी वजह जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, मसीह यीशु इसलिए दुनिया में आया कि मेरा और आपका खुदा के साथ मेल मिलाप करवाए। अगर हम करंथस के खत में, उसका दूसरा करंथियों का खत है 5वां बाब उसकी 18वीं आयत पढ़े तो वहाँ कुछ इस तरह से लिखा है कि सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं जिसने मसीह के वसीले से मेरे साथ मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। मेरे अजीज भाई और बहन, आए इन वजूहात को जहन में रखते हुए हम ये जाने कि मसीह यीशु के ये मकासद क्या मेरी ज़िंदगी में पूरे हुए, नहीं है तो हमें खुदावंद के पास आने की ज़रूरत है ताकि आप बरकत पाएँ, ताकि आप पहले से मुख्तलिफ ज़िंदगी गुजारें। और मेरा ईमान है कि ये क्रिसमस आपके लिए बड़ी बरकत लेकर आ रहा है। ज़बूर नवीस कहता है, ज़बूर 119 और उसकी 130 आयत में, तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है और सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। थैंक यू। आपने खुदा का कलाम सुना और वजूहात को जाना। आगे वाला जो टॉपिक है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसका नाम है नूर मुजस्सम। ये मसीह यीशु नूर है और वो मुझे भी और आपको भी नूर बनाना चाहता है। और मैं ये जानता हूँ कि आप कलाम खुदा में दिलचस्पी रखते हैं। यकीनन खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी में नूर लेकर आएगा। और जिस तौर पर कलाम मुकद्दस में हमने पढ़ा कि ये सादा दिलों को अक्लमंद बनाता है, यकीनन ये कलाम आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। खुदा आपको बरकत दे।